गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने आपको विज्ञान में बताया था कि हम आपको मृदा अपरदन के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें मृदा अपरदन के बारे में बताया था कि मिट्टी की ऊपरी परत किसी न किसी कारण से उड़ करके बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे फसल के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी की ऊपरी परत में होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसको मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन के मैंने 4 कारण आपको प्रकार टाइप्स बताए थे। पहला बताया था, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, कि पहला कारण बताया था कि सामान्य कारण, इसमें मिट्टी की परत एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत अधिक समय लेती है। ये अपरदन बहुत धीमी गति से होता है। दूसरा कारण मैंने बताया था आपको जल के द्वारा, यानी मिट्टी का कटान जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चली जाती है। पानी के साथ मृदा की ऊपरी परत बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तीसरा कारण मैंने वायु के द्वारा बताया था। जब तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं या जिनकी हवाएं तेज होने के कारण उससे मिट्टी की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके उड़ करके चली जाती है, उसके कारण ही मृदा अपरदन होता है। और चौथा मैंने प्रकार बताया था, चौथा प्रकार कौन सा था? त्वरित। त्वरित में मिट्टी का कटान एक साथ होता है, मनुष्य के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मनुष्य इसमें मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चला जाता है, खोद करके खनन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो ऊपरी परत पर उपस्थित होती है, वो सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो आज हम बताएंगे मृदा अपरदन के कारणों के बारे में। पहला है खेतों का समतल न होना। खेतों का समतल न होना, यानी जैसे कि खेत है हमारे, ये खेत है और खेत में इसके चारों तल ये और बीच में समतल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सपोज करके चलो यहां पर नीचे की तरफ ढलान है, यानी ये कैसा एरिया है? नत समतल है, नत समतल, यानी इसमें ठीक 90 अंश का कोण बनाते हुए या ठीक समतल न होकर के किसी एक स्थान पर या किसी एक तरफ झुका हुआ सिरा है, तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी का कटान पानी के साथ बहते हुए और नीचे खत्म हो जाता है। जब बरसात का पानी आता है तो मिट्टी का कटान मिट्टी को अपने साथ बहा करके नीचे की ओर ले आता है, जिधर इसका ढलान होता है, जिससे कारण क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी नीचे की तरफ आकर के एकत्रित होने लगती है और यहाँ पर ऊंचा हो जाता है और यहाँ पर नीचे होने लगता है। अर्थात यहाँ के जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर, वो पोषक तत्व सभी बह करके नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा का अपरदन हो जाता है और उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति न के बराबर रह जाती है। दूसरा कारण है सही प्रकार की मेड़बंदी न करना। सही प्रकार की मेड़बंदी न करना, बंदी न करना। सही प्रकार की मेड़बंदी का मतलब, जैसे कि कोई खेत है हमारा ये, जिसमें हम फसल को उगा रहे हैं और इसके चारों ओर जो मेड़ बनी हुई है, इसकी ऊंचाई खेत की लेवल से या तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 1 इंच या 4 इंच ऊंची है, लगभग 1 फीट से नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में
हमें क्या करना चाहिए, इस खेत के चारों कम से कम 1 फीट से अधिक ऊंचाई में मेड़बंदी कर देनी चाहिए। यानी इस खेत के जो चारों तरफ जो मेड़बंदी है, जिसे डोर भी बोलते हैं, और उसकी मेड़बंदी कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब ग्रीष्मकालीन में जुताई की जाती है तो जुताई करते समय इसमें बहुत सारे डेरे इकट्ठे हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर तक जुताई कर देते हैं, जैसे सूर्य की किरणें उसके अंदर तक जा सके, और सूर्य की किरणें जब उसके अंदर चली जाती हैं, फिर बरसात हो जाती है, बरसात जब अधिक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में पानी जिधर नद समतल होगा उस स्थान पर पानी एकत्रित हो जाएगा, अर्थात जब ज्यादा पानी स्टोर करने की इसकी क्षमता नहीं होगी, अर्थात क्या होगा, ये डोरबंदी या मेड़बंदी ही उसका ठीक कारण होती है। मेड़बंदी जितनी ऊंची होगी, मेड़ जितनी ऊंची होगी, उतना ही यह पानी को धारण कर सकेगी। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस मिट्टी में ज्यादा पानी धारण करने की क्षमता होती है उसमें फसल बहुत अच्छी पैदावार होती है। बरसात का जल आपको पता ही है कि सबसे पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और उससे पहले हम प्राचीन काल की बात करें तो वर्षा के ऊपर ही केवल डिपेंड था। पानी के अच्छे साधन नहीं थे कि आज जैसे समरसेबल ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो नहीं थे, तो वर्षा के ऊपर तो केवल उसका कारण क्या था, मेड़बंदी कर दी जाती थी, जिससे पानी का स्टोर अधिक समय तक हो जाता था। दूसरा का फायदा क्या होता था, दूसरा फायदा होने का मतलब ये था कि इसके साथ जब मिट्टी का सपोज करते यहां से पानी बहने लगा तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी को भी बहा करके ले जाएगा, तो इस खेत के जितने भी पोषक तत्व हैं, खाद है या अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व या बृहद पोषक तत्व जितने भी हैं, वो सभी बह करके एक खेत से दूसरे खेत में चले जाएंगे, तो हमारी इस खेत का उर्वरा शक्ति का ह्रासमेंट हो जाएगा। तो ये दूसरा कारण इसमें सही प्रकार की मेड़बंदी न करना। तीसरा कारण है नदियों एवं जलाशयों के सिल्ट का जमा होना। नोट कीजिए, नदियों, जलाशयों में सिल्ट का जमा होना। जैसा कि हम देखते हैं कि हम जहां पर रहते हैं उस खेत की या उस सड़क की, जब उसके चारों ओर नाली, जैसे कि एक सड़क बनी हुई है, इसके चारों ओर ये नालियां बनी हुई हैं, और नालियों में जब सिल्ट जमा हो जाती है, मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये मिट्टी के कण से चौक हो जाती है नालियां, और चौक होने के कारण पानी इन नालियों से ऊपर फ्लो होने लगता है, बहने लगता है। इसका कारण क्या होता है, सड़क के चारों ओर ऊपर तक पानी लबालब हो जाता है। तो फिर नगर पालिका या हमारे नगर निगम या ग्राम पंचायत इसके लिए करती है कि इसमें से सिल्ट निकलवाने का काम करती है। सेम यही प्रोसेस इसमें भी मृदा अपरदन के लिए भी जिम्मेदार है। जितने भी जलाशय हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, इनमें यदि सिल्ट इकट्ठी हो जाएगी, बालू इकट्ठी हो जाएगी, मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो ओवरफ्लो हो जाएगी और अपने किनारों से, अपने किनारे जो दोनों किनारे बने होते हैं उनसे पानी बहने लगेगा, और पानी बह करके वो क्या होगा, खेत के, जैसे कि नहर जा रही है और नहर का पानी इधर बहेगा, इधर भी बहेगा, तो खेत की मिट्टी को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। ये भी क्या है, एक मृदा अपरदन का कारण है। अगला कारण है दूषित खेतों की परती छोड़ना। खेतों की परती छोड़ना, खेतों की
परत छोड़ने का मतलब है कि वायु के द्वारा मृदा की ऊपरी परत उड़ करके या उसका क्षरण हो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैंने जैसे बताया भी था, पिछले वीडियो में बताया था कि चरागाह के कारण भी अत्यधिक पशुओं के चरने के कारण भी मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है और तेज हवा या पानी के बहने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा कि खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगेगी। इसका मुख्य कारण यही ऊपरी परत का ही कटना होता है। किसी भी कारण से हम बात कर रहे हैं तो ऊपरी परत का ही कटना होता है। चौथा, पांचवा, अनुपयुक्त जल निकास। अनुपयुक्त जल निकास का मतलब है कि उस खेत में, मान के चलो ये हमारा खेत है और ये इस खेत के बाद दूसरा खेत हमारा ये भी है। अब इस खेत से पानी हमें लेके आए, इधर से पानी आ रहा है और पानी एक साइड से मेड़बंदी, छोटी सी मेड़बंदी क्यारी बना दी और इस क्यारी का बनाने के बाद पानी इधर से आ रहा है और पानी इधर से आने के बाद हम दूसरे खेत के लिए इसी खेत में से लेकर के जा रहे हैं। उसके लिए हमने अलग से कोई नाली नहीं बनाई, उस खेत से ही हमने एक नाली बना दी और पानी को हमने उस खेत में से, एक खेत में से दूसरे खेत में पानी को लेकर के आ गए। तो ज्यादा एरिया पानी से लबालब होके पहले आएगा और पानी से लबालब होने के बाद जब यहां से निकलेगा तो यहाँ की ऊपरी की मिट्टी की कटान होना शुरू हो जाएगा और ये इसमें घटा हो जाएगा, अर्थात ये भाग निचला हो जाएगा और ये भाग उथला होने लगेगा, जिसके कारण भी मिट्टी का अपर्दन होने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मृदा अपर्दन। तो इसका अनुपयुक्त जल निकास यानी खेत की सिंचाई करने के लिए जो नालियां बनाई जाती हैं, उन नालियों से हम पानी का निकास सही तरीके से नहीं करते। यदि हम करते तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते, यहां पर एक छोटा सा एक नाली इसके सहारे बना देते। नाली बनाने के बाद इससे एक मुख्य नाली का निर्माण करते और इस मुख्य नाली से दूसरी नाली में ले जाते, तब इस पानी को कनेक्ट इसमें करते। इससे क्या होता, मिट्टी केवल इतने भाग की ही बहकर के आती। यानी परमानेंट नाली बनी होती तो सीमेंट से बनी होती, या कच्ची नाली बनी होती तो इसके सहारे दूर घास लगी होती। जैसे कि मैं मृदा संरक्षण के बारे में बताऊंगा तो उसमें ये चर्चा करूंगा कि वनों का उन्मूलन भी मृदा अपर्दन का कारण है। यदि किसी खेत के चारों ओर मेड़बंदी कर दी जाए और उसमें दूर घास लगा दी जाए या हम पतेल या मूछ को लगा दें, तो जिससे कारण क्या होता है कि उसकी जड़ें, घास या पतेल या पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को थामे हुए रहती है, पकड़े हुए रहती है, जिससे कारण क्या होता है, मिट्टी कण हट नहीं पाती। तो परमानेंट नाली बनाए हम खेत के चारों, और परमानेंट नाली बनाने के बाद उसमें से जल की निकास की अच्छी व्यवस्था करें। ये बात थी आपके अनुपयुक्त जल निकास। छठवां अगला कारण है वनों का कटान। वनों का कटान मुख्य, ये भी एक मेजर कारण है, मेजर रीजन है कि वनों का कटान। वनों के कटान से क्या होता है कि ये वनों का हम कटान करते जा रहे हैं। आज हम भौतिकवादी युग में आ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें आराम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें सुख सुविधाओं के भोग करने के लिए वस्तुएं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य भूमि को हटा रहे हैं या वनों को काट करके उनका सड़कें निर्माण कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट करके चली जाती है, अर्थात उसकी जो जड़ें होती थी, पेड़ों की जड़ें, पेड़ की जड़ों के द्वारा मिट्टी का कटान होना शुरू हो जाता है। मिट्टी को पकड़े रहती है और जड़ें नहीं रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में
हमारी मृदा अपरदन होना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है, नोट करते जाएं सर। सातवां, भारी मशीनों का प्रयोग। भारी मशीनों का प्रयोग। भारी मशीन का प्रयोग का मतलब है यदि हम किसी खेत में से कोई ज्यादा हैवी मशीन को लेकर के जाते हैं जिसका वजन अत्यधिक है, तो खेत में सपोज करके चलिए ये आपका खेत है, आपको दिखा रहा हूं, नोट करते जाना साथ। ये आपको चलो मान के चलो खेत है और इसकी जुताई हो गई है, जुताई हो चुकी है, ठीक। यदि हम इसमें से एक भारी वजन की कोई मशीन जैसे कि ट्रैक्टर और उसको गुजारते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रैक्टर या भारी मशीन की जो पहिए होते हैं उनके कारण क्या होता है, मिट्टी यहां पर दब जाती है और दबने के बाद ऊपरी परत तो ऊंची और ये हिस्सा निचला हो जाता है, नीचे पहुंच जाती है मिट्टी। जब मिट्टी नीचे पहुंच जाती है और अचानक बरसात हो जाती है, जब ये भारी मशीन जाएगी तो इस मेड़ को तोड़ना पड़ेगा, ये मेड़ भी क्या होगी, टूट जाती है। ये सही थी ना, ये टूट जाएगी और मिट्टी का पानी इसमें से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ये भी एक कारण है मृदा अपरदन का, ठीक। अगला कारण है कच्चे मार्गों पर भारी वाहनों का प्रयोग। रफ कर दूं मैं, नोट कर लिया सभी ने? कच्चे मार्गों पर वाहनों का प्रयोग। जितने भी सड़कें पक्की न होती ना हो और वहां पर खेत के पास में दगरे या कह लीजिए एक मार्ग जो कच्चा बना होता है वहां पर ज्यादातर वाहन निकलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिस प्रकार इस खेत में से निकल रहे थे तो पहियों की लीक के द्वारा या पहियों के जो निशान बन जाते हैं, सेम उसी प्रकार इसमें भी, इस खेत में भी उसकी मिट्टी उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। यही कारण है कि कच्चे मार्गों पर वाहनों का प्रयोग से भी हमारा मृदा अपरदन होने लगता है। अगला है 9वां, भवन निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग जो मैंने चौथा जो मुख्य टाइप्स बताया था, प्रकार बताया था, उसमें बताया था त्वरित वाले में भवन निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई खेत है, यही सब वो सब चलेंगे, ये खेत है और इस खेत में ये हमने क्या किया, इसके इस हिस्से से ये मान लो 2 फीट मिट्टी इसमें से अलग निकाल दी हमने। कितनी इसकी ले ली, 2 फीट या 2.5 फीट मिट्टी निकाल दी और मिट्टी को निकाल करके हमने भवन बनाने के लिए, जो भी हमारे घर बन रहे थे, उन घर बनाने के लिए हमने उस मिट्टी का प्रयोग कर दिया। छत बनाने के लिए या भवन बनाने के लिए उसका हमने प्रयोग कर दिया। तो इससे क्या हुआ, भवन बनाने के लिए इसमें से मिट्टी लेके आए और यहां हमने उसका प्रयोग कर दिया। तो मृदा की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है, वो उपजाऊ मिट्टी इस स्थान से हटा करके
हमने इस जगह लगा दी। अब क्या होगा, इस जो मिट्टी 2 फीट के बाद जो मिट्टी बची उसमें आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं होंगे और क्या हो जाएगी, वो भूमि या तो बंजर हो जाएगी जब तक इसमें खाद वगैरह का उपयोग नहीं करेंगे। कुछ समय के पश्चात इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक ये खेती उपजाऊ के लिए यानी फसल के लिए उपयुक्त तो नहीं होगी। यही कारण है कि भवनों के लिए निर्माण के लिए मिट्टी हम उठा लेते हैं, वहां मिट्टी का क्या होता है कि कटान हो जाता है और इससे फसल चक्र गड़बड़ा जाता है। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन के कारणों के बाद मृदा संरक्षण। अगला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे मृदा संरक्षण। जिसको हम सॉयल कंजर्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा का संरक्षण। अर्थात मृदा संरक्षण का मतलब है मिट्टी की रक्षा करना, अर्थात मिट्टी की यानी उपजाऊ मिट्टी की। और उपजाऊ मिट्टी कौन सी, जो फसल उगाने के लिए उपयुक्त होती है। अर्थात जब हमारा खेत या तो समतल नहीं है या ढलान वाला है या उसमें मेड़बंदी नहीं है, तो हम उसकी उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए मृदा की ऊपरी परत को बहने से रोकने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं जिससे कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके। इसी को हम मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मृदा संरक्षण करने के लिए मृदा मिट्टी संरक्षण माने उसका कंजर्वेशन करना या उसको सुरक्षित रखना लंबे समय तक के लिए। तो इसके लिए संरक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें ऐसे हम क्या करें, जो हमारे खेत हैं जिनमें हमें फसल उगानी है उन फसलों के लिए कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व